गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्टरी पार्ट के कारण कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई थी, इसलिए इस लेक्चर में सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन को हटाकर स्पेशली वनडे एग्जाम्स जैसे बैंक, एसएससी, रेलवेज आदि में पूछे गए प्रश्नों को लेंगे। साथ ही डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है वह समझेंगे। तो चलिए अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो चलिए, डेंसिटी क्या होती है हम लोग जानते हैं। डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। अब अगर हम बात करें इसके यूनिट की तो केजी पर मीटर क्यूब। कब? अगर हम एसआई में लेंगे, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जब हम सीजीएस में, यानी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, यानी डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये हुआ कि यदि हम वॉल्यूम कम करेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, चूंकि मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, और यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे और डेंसिटी कम हो जाएगी। तो चलिए इसको हम थोड़ा और समझते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक सिलेंडर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर गैस भरी हुई है। अब अगर हम इस पिस्टन के ऊपर कुछ वेट रख दें, कुछ यहाँ पे हम वेट रख दें, कुछ वजन रख दें, तो होता क्या है, जैसे ही हम वेट रखेंगे ये गैस कॉम्प्रेस हो जाएगी, दब जाएगी। और आप देख पा रहे हैं कि अगर हम इसको ए पार्ट मान लें, ए पार्ट, और ये बी स्ट्रक्चर है, तो आप देख पा रहे हैं कि बी पार्ट में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पास पास हो गए हैं क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया है, इसलिए यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। यानी अगर इसको हम D2 मान लें, इस डेंसिटी को, इसको D1 मान लें, तो D2 D1 से ज़्यादा होगी। इस तरह उल्टा अगर इस वेट को हम हटाते जाएं तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा और डेंसिटी फिर से कम होती चली जाएगी। अब जैसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पानी को जब हम गर्म करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो उसका वॉल्यूम पहले घटता है और फिर बढ़ने लगता है। पानी के इस असामान्य व्यवहार को एनोमैलस बिहेवियर कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, इसका वॉल्यूम कम होता चला जाता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मिनिमम हो जाता है, और 4 के बाद फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब तक पानी अवेलेबल होता है तब तक इसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। 4 पे वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है, इसलिए डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और 4 के बाद वॉल्यूम बढ़ने लगता था, इसलिए 4 के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी। चलिए अब वनडे एग्जाम्स में पूछे गए कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम मिनिमम होता है, इसलिए डेंसिटी मैक्सिमम होती है। और ये होती कितनी है? अगर हम सीजीएस में लें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर आप एसआई में लें तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ क्लियर है कि आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व क्या है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है कि अगर हम एसआई में लें तो पानी का जो घनत्व है वो होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, यानी यहाँ पे ये आंसर सही हुआ। अब जल का आयतन क्या होगा जब ऊष्मा दी जाती है? तो वेरी सिंपल, जल का आयतन क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 तक कम होता चला जाता है, 4 पे न्यूनतम हो जाता है, और इसके बाद फिर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता ही चला जाता है। यानी इसका वॉल्यूम पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, जब बर्फ को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जब हम 0 पे बर्फ़ को गर्म करेंगे तो बर्फ़ से सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनता है, और इसको अगर हम और हीट देते रहें तो वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है, और फिर 10 डिग्री तक बात है, या इसके आगे भी होता है, 20 डिग्री होता है या कुछ भी होता है, तो ये वॉल्यूम बढ़ने लगता है, यानी पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। तो चलिए इसका रिविजन करिए और अगले लेक्चर में हम लोग जल्दी मिलेंगे।